नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 81 से लेकर के 85 तक का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कार्यपत्रक 81 है। दक्षता है भाई यहाँ पर संदर्भ में दिए हुए विलोम शब्द व विशेषण की पहचान करते हुए प्रयोग कर पाना। ठीक है, तो आइए इसको आगे पढ़ेंगे अपन। एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। किसके नीचे? पेड़ के नीचे, है ना। इस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। ठीक है। एक सुबह वह एक खाती की दुकान में रखी एक अलमारी में घुस गया। वह दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर खाती दुकान बंद करके घर चला गया। ठीक है। घर पर चूहिया शाम तक उसका इंतजार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकली, लेकिन उसे चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट गई। ठीक है, तो आगे देखो किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिएगा, आइए अपन सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा है? इस कहानी में नीचे शब्द आया है। क्या आया है? नीचे शब्द आया है। नीचे का विलोम ऊपर होता है। कहानी में पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो देखो, इधर का विलोम उधर होगा, सुबह का विलोम शाम हो जाएगा, शाम का विलोम सुबह हो जाएगा, और आपके अंदर का विलोम बाहर और उधर का विलोम इधर हो जाएगा और बाहर का विलोम अंदर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो आइए अपन विशेषण शब्द जोड़ करके लिखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे भाई आदमी, यानी कि भला आदमी। तो भला क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द है ना। मोटी गांठ, मोटी विशेषण शब्द है। घना पेड़, पेड़ कैसा है? घना है। घना यहाँ पर विशेषण शब्द है, पेड़ की विशेषता बता रहा है इसलिए। गहरा तालाब, चमकीला हीरा, कच्चा धागा, धागा कैसा है? कच्चा है। धागे की विशेषता क्या बताइए? धागा कच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अपन तो देखिएगा, यहाँ पर भला, मोटी, घना, गहरा, चमकीला और कच्चा, ये सभी क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। तीसरा प्रश्न देखो, मेरे पास 1000 रुपये हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। तो मेरे पास 1000 रुपये, कितने रुपये हैं? 1000 रुपये हैं। तो 1000 क्या है? विशेषण शब्द हो जाएगा। ओके, आगे देखो, मीठा शब्द का विलोम है। भाई मीठा शब्द का विलोम क्या होगा? मीठा का विलोम होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा होता है। तो यहाँ पर आप के लिखोगे, कोष्टक के अंदर क्या लिखोगे? के लिखोगे। आगे देखेंगे, आगे है आपकी कार्यपत्रक 82। स्पष्ट रूप से पढ़ना और बताई गई जानकारी को समझ पाना। तो देखिएगा, पत्र पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई पत्र को पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भाई देखेंगे, यहाँ पर तारीख दी हुई है 5/3/2023, जौहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान। आदरणीय माताजी, माताजी को पत्र यहाँ पर लिखा जा रहा है ना। सादर प्रणाम। आगे देखें, आगे पढ़ेंगे। मैं से कुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक हैं। आप कैसी हैं? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पायजामा कुर्ता बहुत पसंद आया है। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम।
आपका प्रिय राहुल जयपुर। अब देखो प्रश्न कैसे पूछे हैं, प्रश्न के उत्तर अपन करेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा है, पत्र लिखने वाला कौन है, तो पत्र लिखने वाला राहुल है। उसने किसको पत्र लिखा है, तो माताजी को पत्र लिखा है। पत्र किस तारीख को लिखा गया है, तो 5/3/2023 को पत्र लिखा गया है। चौथा प्रश्न, उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं, तो उसके मामा जी राजस्थान राज्य में रहते हैं। पांचवा प्रश्न, अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है, अंतिम वाक्य में किसको जो है प्रणाम कहा गया है, तो पिताजी को प्रणाम कहा गया है अंतिम वाक्य के अंदर। आगे देखो कार्यपत्र तयासी, चित्र देखकर अपने अनुभवों द्वारा शब्द व वाक्य लिख पाना। पहला प्रश्न क्या है कि यहाँ कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। क्या कहा, यहाँ पर कुछ खेलों से जुड़े चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि हम उनके बारे में कितना जानते हैं। देखिएगा के वाला, यह सतोलिया का खेल है। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ, है ना। कौन सा खेल आया है, सतोलिया। तो सतोलिया यहाँ पर देखो खेल रहे हैं कुछ बच्चे। तो यहाँ पर खेल सामग्री 7 चपटे पत्थर होने चाहिए जो एक के ऊपर एक रखा जा सके। बचपन के अंदर अपन खेलते थे और खेलते भी हैं। गेंद, फिर गेंद भी चाहिए होती है, कोई एक खुला मैदान भी चाहिए होता है और 2 से अधिक खिलाड़ी भी इसके अंदर होने चाहिए। फिर देखो यहाँ पर खेलने का तरीका क्या बताया है भाई, सतोलिया, लंगोरी, पिट्टू पारंपरिक भारतीय खेल है। इसको कहा सतोलिया को और भी क्या कहेंगे, लगोरी, पिट्ठू, पिट्ठू भी इसको कहते हैं, है ना। चपटे पत्थर और एक गेंद से खेला जाने वाला भारतीय ये पारंपरिक खेलने जाने वाला पारंपरिक भारतीय खेल है। इसमें 2 टीमें सिकर्स और हिटर्स होती हैं, ठीक है। सिकर्स का लक्ष्य पत्थर के ढेर को गिराकर फिर से जमाना है, जबकि हिटर्स उन्हें गेंद से मारकर रोकते हैं। सफलतापूर्वक ढेर जमाकर सतोलिया बोलने वाली टीम जीतती है, ठीक है। हाँ, आगे देखो भाई, आगे आया है आपके रुमाल झपट्टा का खेल, है ना। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री और इसे खेलने का तरीका बताओ। खेल सामग्री क्या होनी चाहिए, एक रुमाल चाहिए होगा, रुमाल की जगह कोई छोटा कपड़ा या फिर पत्थर का टुकड़ा, और एक खुला मैदान या जगह चाहिए जिसमें गोल घेरा बनाया जा सके। तो ये खेल सामग्री की बात करें कि अपन ने। अब देखो खेलने का तरीका क्या है, खिलाड़ी 2 टीमों में बंटकर आमने सामने खड़े होते हैं, देखो यहाँ पर, है ना। और बीच में रखा रुमाल नंबर पुकारे जाने पर सबसे पहले झपटकर वापस अपनी टीम की लाइन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रुमाल उठाने वाले को दूसरी टीम को छूने से बचना होता है। तो ये था खेलने का तरीका। फिर देखो कार्यपत्रक 84 है, तख्ता, चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। नीचे 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर एक कहानी लिखिए। पहला चित्र, दूसरा चित्र है, फिर आपकी तीसरा चित्र है, चौथा चित्र है। इनको देख करके कहानी आपको लिखनी थी, तो आप अपन लिखेंगे। देखिएगा, एक शिकारी खुले स्थान में अपना जाल बिछा देता है और वहां पर अनाज के कुछ दाने डाल देता है। कबूतरों का एक झुंड वहां से गुजरता है। सभी कबूतर अनाज के दाने देखकर लालच में आ जाते हैं, परंतु उनमें से सबसे बूढ़े कबूतर ने कहा कि यह कोई चाल हो सकती है। सभी कबूतरों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अनाज के दाने खाने के लिए जमीन पर उतर गए। सभी कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। जाल से निकलने के लिए सभी अपना अपना प्रयास करने लगे, परंतु निकल नहीं पाए। तभी सबसे बूढ़े कबूतर ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर ताकत लगाए। सभी ने बूढ़े कबूतर की बात मान ली। सभी ने मिलकर जोर लगाया और पूरे जाल को ही एक साथ उड़ा ले गए। क्लियर है बात। अब देखो आगे 85 आता है, कार्यपत्रक तख्ता है, शुद्धता के साथ वाक्य निर्माण कर पाना। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा है कि नीचे लिखे शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा, ये वाला है, तो इसको यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर परीक्षा शब्द ये वाला शुद्ध है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर है आपके कीवाड़ की बात करें तो ये शब्द आपका शुद्ध है, लिख दीजिएगा भैया, है ना। यहाँ पर कीवाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपके कीवाड़, है ना, कीवाड़ की बात यहाँ पर अपन करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला शुद्ध शब्द है, तो इसको आप लिखोगे। फिर नहीं की बात करें तो ये वाला आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो इसको आप सही करके लिखोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन,
निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाओ। तो सही क्रम में जमा कर वाक्य अपन बनाएंगे इनको, ठीक है। अब देखो, सेठ का लड़का नौकरी करता था, ठीक है, वाक्य बन गया, जमा करके वाक्य बनाया। राजा ने तुरंत छोड़ दिया, मंत्री राजा को भोजन देने जाता था, है ना। राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में मिलेंगे अपना नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।